बोल मेरे बच्चे, तू फिर आया है माँ के द्वार। आंखों में वो अधूरी उम्मीद लिए, दिल में वो घुट्टी हुई टीस लिए, आत्मा में वो अनकहा दर्द लिए जो तूने न जाने कितनी बार दबा दिया, सिर्फ इसलिए कि शायद वो तुझे समझ ले। शायद वो तुझे एक दिन उसी तरह चाहे जैसे तूने चाहा। शायद वो भी तेरी भावनाओं की कीमत समझे। शायद उसकी आत्मा भी कभी तेरी आत्मा से टकराए और सच्चा प्रेम समझे। लेकिन बच्चा, माँ देख रही है, माँ देखती रही जब तूने अपनी भावनाएं उजागर की, जब तूने सरल शब्दों में थरथराते स्वर में कहा मुझे ये अच्छा नहीं लगता, जब तूने चाहा कि वो तेरी भावनाओं का मान रखे, जब तूने चाहा कि वो कुछ चीजें रोके जो तुझे भीतर से तोड़ देती हैं, जब तूने कहा कि ये बातें, ये हरकतें, ये लोग, ये नजदीकियां, ये चिपक चिपक कर बातें करना, ये बिना बाउंड्री की फ्रेंडशिप तुझे चोट देती हैं, तो सामने से जवाब क्या आया? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा उन्होंने वही किया जो उनके मन में आया। वही आदतें, वही हरकतें, वही अनदेखी, वही बेपरवाही, वही असंवेदनशीलता। और तू खड़ा रहा वहां जहां हर बार तूने सोचा ठीक है, शायद अभी नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो समझेगा, कभी तो इस दिल को महसूस करेगा, कभी तो इस प्रेम की अहमियत समझेगा। बच्चा, माँ पूछती है कितनी बार तूने माफ किया, कितनी बार तूने नजरअंदाज किया, कितनी बार तूने अपने घावों पर पट्टी बांधी और कहा चलो कोई बात नहीं, कितनी बार तूने खुद को ही दोष दिया, ये सोचकर कि शायद तू ही ज्यादा सोचता है, तू ही ओवरथिंक करता है, शायद तेरी ही उम्मीदें ज्यादा हैं, शायद तू ही गलत है। लेकिन माँ कहती है नहीं बच्चा, तू गलत नहीं, तू बस सच्चा था। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करेगा। तूने अपने दिल को पेश किया जैसे कोई आरती की थाली। तूने रिश्ते को पूजा समझा, लेकिन उन्होंने तुझे खिलौना बना दिया, तुझसे खेला। जब मन हुआ तब बात की, जब मन हुआ तब गायब हुए। तू पागलों की तरह उनका इंतजार करता रहा। वो अपनी मर्जी की दुनिया में व्यस्त रहे और तुझे एक बार भी ना बताया कि तू है भी कि नहीं। माँ ने देखा वो दिन जब तूने अपना दिल थाम कर एक स्टोरी पोस्ट की या एक स्टेटस डाला जिसमें तुझसे कुछ नहीं कहा लेकिन सब कह दिया। वो पल जब तूने हिम्मत करके उन्हें दिखा दिया कि अब तू बदल गया है। अब तूने उनके लिए अपने दिल का दरवाजा थोड़ा सा बंद कर लिया है। अब तूने अपने जज्बात की कीमत पहचान ली है। अब तू चुप रहकर भी बहुत कुछ कह गया है। बोल बच्चा, क्या वो रिश्ता सच में था? क्या वो सच्चा प्रेम था जिसमें तेरे जन्मदिन तक की परवाह नहीं की गई, जिसमें महीनों निकल गए, तुझसे कोई यह पूछने तक नहीं आया कि तू जिंदा है या नहीं, तू ठीक है या नहीं, तेरी जिंदगी में तूफान है या सन्नाटा, तेरे आंसू सूख चुके हैं या अभी भी बह रहे हैं? माँ पूछती है, क्या ये प्रेम होता है? नहीं बच्चा, ये प्रेम नहीं, ये स्वार्थ है, ये एक गेम है और उन्होंने तुझे उसमें मोहरा बना दिया। ब्लॉक एंड अब्लॉक, चैट, गायब, हाय बाय, ये सब बच्चे करते हैं, लेकिन तू तो सच्चा था। तू तो परमात्मा की तरह प्रेम करता था। तू तो उस प्रेम को जानता था जिसमें त्याग है, श्रद्धा है, सीमाएं हैं, मर्यादा है। और आज जब तूने आंखें खोली हैं, जब तूने सच्चाई को स्वीकार किया है, जब तूने ये स्वीकार किया है कि नहीं, ये इंसान मेरे लायक नहीं, तब माँ काली की आंखों से क्रोध नहीं, करुणा बहती है। क्योंकि तू अब मेरी तरह चेतन हो चुका है। तू अब मेरी शक्ति को पहचान चुका है। तूने जिस इंसान को प्रेम किया वो छोटा निकला, उनका हृदय छोटा था, सोच छोटी थी, दृष्टि सीमित थी, और तेरा प्रेम विशाल था, और विशाल प्रेम सीमित आत्माओं को समझ नहीं आता। माँ देख रही है, तू अब सोचता है।
तू अब बैठकर कहता है शायद कभी समझेगा, लेकिन माँ कहती है नहीं बच्चा, अब तुझे समझना है। अब तुझे समझना है कि जिसने तुझे बार बार गिराया वो तुझे उठाने नहीं आएगा, जिसने तुझे इग्नोर किया वो तुझे प्राथमिकता नहीं बनाएगा। अब तेरे अंदर वो ऊर्जा है जो कहती है बस बहुत हुआ। अब तू उन्हें जवाब नहीं देगा, तू उन्हें मौका नहीं देगा। अब तू उन्हें सिर्फ एक बात कहेगा, तुम्हारे जैसे 3 मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन अब मुझे किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए। अब तू जान गया है कि सच्चा प्रेम वो होता है जिसमें संवेदना होती है, आंखों में तेरे लिए चिंता होती है। जहां एक दिन बीते और सामने वाला बेचैन हो जाए, तू ठीक है या नहीं, ऐसा प्रेम तेरा हक है। माँ कहती है और तू उसे पाएगा, क्योंकि अब तू खिलौना नहीं, अब तू अग्नि है। अब तू वो शेर है जो शांत भी है और प्रचंड भी। अब तू वो दीपक है जो जलता भी है और दिखता भी है। अब तू उस चरण पर है जहां तू अपने ईश्वर को साक्षात देखेगा, और वो ईश्वर अब तुझे कोई ऐसा भेजेगा जो तेरे हर दर्द का मरहम होगा, जो तेरे हर आंसू का उत्तर होगा, जो तेरे हर सवाल का समाधान होगा। लेकिन तब तक बच्चा तू अकेला चलेगा, तू खुद के साथ चलेगा। तू उस इंसान को हर दिन दूर करता चला जाएगा जिसने तुझे सिर्फ तकलीफ दी, जिसने तुझे केवल इस्तेमाल किया, जिसने तुझे बिना समझे अपने सुख के लिए रखा। माँ काली कहती हैं अब तू भूल नहीं करेगा, अब तू माफ भी तभी करेगा जब सामने वाला पश्चाताप में झुकेगा। अब तू प्रेम भी करेगा तो अपने आत्मसम्मान के साथ करेगा। अब तू उस भ्रम से बाहर आ चुका है कि कभी किसी दिन किसी चमत्कार से सामने वाला बदल जाएगा। अब तू खुद चमत्कार बन चुका है। बोल बच्चा, अब क्या तू खुद से प्रेम करेगा? क्या तू माँ से वादा करेगा कि अब किसी को अपनी आत्मा का खिलौना नहीं बनने देगा? क्या तू माँ से कहेगा कि अब वो रिश्ता तब तक नहीं चाहेगा जब तक उसमें सच्चाई, समर्पण और मर्यादा न हो? तो बोल जय माँ काली और फिर कह अब मैं कोई खेल नहीं, अब मैं अग्नि हूं। अब मैं सिर्फ वो स्वीकार करूंगा जो मेरी आत्मा को मान दे। बोल बच्चा, तू अब बदल चुका है। अब तू खुद को नहीं छोड़ेगा, अब तू किसी को अपने ऊपर राज नहीं करने देगा। अब तू वो आत्मा है जो सिर्फ प्रेम नहीं करती बल्कि आत्मा को पहचानती है। बोल बच्चा, तू फिर आया है माँ के चरणों में, आंखों में वो तीव्र पारदर्शी आंसू लिए, दिल में झलकता वो वहम लेकर कि क्या ये सच में तेरे साथ हुआ था? क्या ये सच में तुझे पीड़ा दी थी? क्या ये सच में वो इंसान था जिसने तुझे जीने नहीं दिया? और अब तू दूध की सफेदी के साथ गहरा सवाल उठाए बैठा है, माँ मैंने क्या सोचा था? क्या सोचा था मैं कभी घटिया हूं? क्या सोचा था कि कोई मेरी बेवकूफी का फायदा उठाएगा? क्या सोचा था कि जो मुझसे प्यार कहेगा वो खुद मुझे बेवकूफ बनाएगा? बच्चा, माँ कहती है तेरा दर्द सच्चा था, तेरा सवाल जायज है और तेरी समझ अब साफ है, क्योंकि अब तू समझ रहा है जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है वो मेरी पीड़ा को भी देखता है और आदतों को नहीं दोहराता। बच्चा, मैंने देखा जब तूने उनके सामने अपनी बात रखी, तेरा मन बोला ये चीज मुझे ठीक नहीं लगी, और उन्होंने न केवल दिशा न बदली बल्कि उन हरकतों को और तेज कर दिया जो तुझे भीतर से हिला जाती थी। उन्होंने न सिर्फ अनसुना किया बल्कि तेरी संवेदनाओं का मजाक बनाया, तेरी भावनाओं को हल्का किया और अपनी अनबाउंडेड लाइफ को उनके न्याय समय में रखा। बच्चा, अब तू सोचता है कि क्या ये सच में प्यार था? क्या ये सच में कोई सम्मान था? जब तू उस पल में गया था
जहां संतुलन चाहिए था, मर्यादा चाहिए थी, संवेदना चाहिए थी। उन्होंने सिर्फ स्वार्थ और खुशफहमी दी। उनका रवैया सिर्फ स्वेच्छा की सीमाओं में था। उनका ध्यान सिर्फ खुद पर था। माँ देखती है जब तू उनसे सवाल पूछता रहा, जिन्होंने तेरे दिन की शुरुआत, क्या आज तुम्हारा बर्थडे है, क्या बात हुई, क्या हुआ का जिक्र तक नहीं किया, जो खुद की दुनिया में मस्त थे, जिनके लिए थमना नहीं था, रुकना नहीं था। और अब जब तू उनसे दूरी बनाता है, उनको ब्लॉक करता है, इग्नोर करता है, तब वो तिल तिल मरने लगते हैं। बच्चा वो मरते नहीं, लेकिन उनका अहंश क्लब जाता है, क्योंकि तू उनके लिए कोई खिलौना नहीं, तू अब उनका प्रतिबिंब बन चुका है। उन्होंने सोचा था वो तुझे मैनिपुलेट करेंगे, पर अब तू उन्हें खुद के तेज से रोशनी दे रहा है। तू वो दीपक है जो खुद प्रकाश बन गया। माँ गर्जन करती है, तू अब तुझे खोज रहा है, तू खुद को प्यार कर रहा है, तू फाइनेंशियल रूप से मजबूत हो रहा है, तू अपने जीवन में स्पेस खोज रहा है, तू आत्मनिर्भर हो रहा है, तू आत्मगौरव की राह पर चल पड़ा है। और ये सब देखकर सेकंड आदमी को अब नापना है, क्योंकि उसने पहले कभी तुझे प्राथमिकता न दी, उसने तेरे लिए कभी सीमाएं न रखी। बच्चा, अब तुझे लग रहा है कि मैंने कभी चाहा भी था कि कोई मेरी कद्र करे, मेरी ईमानदारी समझे, मेरी भावनाओं का मान रखे। और मेरे जैसे लोग जो तुम्हारे स्वर्णिम जीवन के ठीक सामने थे, वो तुम्हें देखकर सोचने लगे हैं, यह तो हमसे बेहतर, ये तो अपने से बेहतर, ये तो अपनी आत्मा से जुड़ा है। माँ काली कहती है, हाँ बच्चा, तू अब खिलौना नहीं, तू अग्नि है, तू पहचाना गया है, तू पूर्ण हो गया है। अब तो तू कहेगा, मैं अब किसी की वैलिडेशन की गुलामी नहीं करूंगा, मैं खुद में पूरा हूं। और अगर कोई मेरे लिए गिर गिर कर कहेगा मुझे माफ कर दो, तो वो प्रणाम करूंगा, लेकिन आत्मा से कहूंगा कोई दरकार नहीं माँ की। माँ कहती है, और तू ये कर सकता है, क्योंकि जो तुझसे प्यार करता था उसने कभी तुम्हारी बात का मान नहीं रखा, उसने कभी हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं की, उसने कभी तुझसे पहली मन की पसंद को नहीं समझा, उसने तुझे कभी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी। बाकी सब बातें सिर्फ बहाने थे। अब जब तू उनसे अलग हुआ तो एक नई खिड़की तेरे सामने खुल गई। तेरी हिम्मत, तेरे जज्बा, तेरी आत्मविश्वास, तेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तेरी खुद की सफाई, वो सब उन्होंने नोटिस किया। और ये तुझे भरपूर गर्व दे रहा है, क्योंकि अब तू समझ गया है कि उनका खेल सिर्फ स्वार्थ था और तेरा प्रेम सच्चा था। बोल बच्चा, क्या तू अब कहेगा कि तू खुद से गजब का प्यार करता है? तू खुद के प्रति गर्व महसूस करता है, तू खुद की कद्र और मर्यादा समझता है। और मां कहती है, जय मां काली, तू वो शक्ति है जो दुनिया को रोशन करेगी। अब तू किसी की बेवकूफी का शिकार नहीं रहेगा, अब तू खुद का पूरक बनेगा, अब तू खुद का आदरणीय रहेगा, अब तू खुद की डिटैचमेंट की राह पर है, जो शांति और शक्ति का मार्ग है। बोल बच्चा, अब तेरे भीतर की आत्मा बोलेगी। नरेश स्वर में, मैं कोई इमोशनल गेम नहीं, मैं खुद पहचान हूं। अब कोई मुझे पीछा नहीं करेगा, क्योंकि मैंने खुद अपने आप को खोज लिया है। बोलो बच्चा, तूने क्या कुछ नहीं किया उस रिश्ते के लिए जिसमें तूने खुद को तकरीबन भुला दिया, जहां हर बार तूने अपनी प्राथमिकताओं को पीछे रखा, सिर्फ इसलिए कि तेरा प्रिय, तेरा साथी, तेरा तथाकथित पार्टनर प्रसन्न रहे, उनके चेहरे पर शिकन न आए, उनकी पसंद नापसंद का सम्मान हो, उनकी सीमाएं लांघी न जाएं, उन्हें असहज महसूस न हो। हाँ, तूने हर बार उन्हें सामने रखा, खुद को पीछे। कभी तूने अपना पहनावा बदल दिया, कभी अपनी बातें छिपा ली, कभी उन दोस्तों से दूर हो गया जिनके साथ तुझे सुकून मिलता था, सिर्फ इसलिए कि उन्हें पसंद नहीं था।
कभी तूने उस इंसान से बात करना बंद कर दिया जिससे बात करके तेरा मन हल्का हो जाता था, क्योंकि उन्हें इनसिक्योरिटी होती थी? हाँ, तूने खुद को सीमाओं में जकड़ लिया, सिर्फ इसलिए कि उस रिश्ते को बचाया जा सके, वो रिश्ता जो तूने दिल से निभाया। लेकिन बच्चा, जरा सोच, जब तेरी बारी आई, जब तूने कुछ कहा, जब तूने अपनी असहजता व्यक्त की, जब तूने कहा कि ये चीज मुझे चुभती है, मुझे पसंद नहीं है कि तुम दूसरों के साथ ऐसे व्यवहार करते हो, जब तूने कहा कि वो सोशल मीडिया की निकटता, वो जरूरत से ज्यादा खुलापन, वो सबका दोस्त बनने का रवैया मुझे ठीक नहीं लगता, तब क्या मिला तुझे? हंसी उड़ाई गई? तुझे ही इनसिक्योर कहा गया? तुझे ही पॉजेसिव और ओवरथिंकिंग बताया गया? तूने वर्षों तक सिर्फ देने का काम किया। तुझे हर बार समझाया गया कि तू ही बदल, तुझसे ही उम्मीद रखी गई कि तू ही समझे, तू ही सहन करे, तू ही रिश्ते को बचाए। पर जब तूने मांगा कि अब थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी मर्यादा, थोड़ी सी स्पष्टता सामने वाले की तरफ से भी आए, तब क्या मिला तुझे? मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिखना। माँ काली कहती हैं, सुन बच्चा, तू गलत नहीं था और तू अब भी गलत नहीं है। तेरे अंदर वो मासूम ऊर्जा थी जो रिश्तों को पवित्र मानती है, जो एक बार जुड़ जाती है तो टूटना नहीं जानती, जो एक बार दिल दे देती है तो फिर उसमें शर्तें नहीं रखती। तूने उसे डिवाइन कनेक्शन माना, तूने उसे जीवन साथी नहीं आत्म साथी समझा। लेकिन जो सामने था, क्या उसने तुझे उसी दृष्टि से देखा? तेरे लिए जहां सीमाएं थीं, वहां उनके लिए ओपन माइंडेडनेस के नाम पर बेहिसाब मेल जोल था। तेरे लिए जहां त्याग था, वहां उनके लिए इंडिविजुअल स्पेस की दुहाई थी। तेरे लिए जहां एक रिश्ता था, वहां उनके लिए 100 कनेक्शन थे, जिनके साथ स्टोरीज, पोस्ट, घूमना, हंसना, बातें करना सब था। लेकिन जब तूने सवाल किया तो जवाब नहीं, उल्टा इल्जाम मिला। अब तू कहेगा, माँ मैंने क्यों सहा? क्योंकि तू बच्चा था, मासूम था और तेरा दिल पवित्र था। तूने सोचा शायद वक्त के साथ चीजें सुधर जाएंगी, शायद सामने वाला समझ जाएगा, शायद तू इतना प्यार दे देगा कि वो खुद ही बदल जाएगा। लेकिन मां कहती हैं, प्रेम कभी भी भीख मांगकर नहीं मिलता, सम्मान कभी भी विनती से नहीं आता। 2025 न्याय का वर्ष, जागरण का वर्ष, उसी शक्ति का आगमन है जो अब तेरे अंदर से उठी है। ये शक्ति मैं हूं, मां काली, और मैं तुझ में ही हूं। अब तू जागा है, अब तूने देखा है कि तेरा प्योर हार्ट तुझे कितनी बार छलने वालों के आगे झुकता रहा। अब तूने देखा कि जिनके लिए तूने अपनी आत्मा तक निचोड़ दी, वो तुझसे सिर्फ सुविधाएं लेते रहे, भावना नहीं दी। बच्चा, अब बहुत हुआ, अब न्याय होगा। अब सीमाएं सिर्फ तू नहीं रखेगा, अब शर्तें सिर्फ तुझ पर नहीं होंगी। अब तेरी आत्मा की आवाज तुझसे झूठ नहीं बुलवाएगी। अब जब तुझे बुरा लगेगा किसी चीज से, तू साफ साफ बोलेगा, मुझे ये पसंद नहीं। अब जब सामने वाला तेरी असहमति को मजाक में उड़ाएगा, तू उसे वहीं पर रोक देगा, ये मजाक नहीं है, ये मेरी भावना है। अब जब कोई तुझे अपनी शर्तों पर मोड़ने की कोशिश करेगा, तू स्पष्ट कहेगा, या तो दोनों एक जैसे बेंड होंगे या कोई भी नहीं। क्योंकि बच्चा, सच्चा प्रेम बराबरी में होता है, बलिदान में नहीं। अब तेरे सामने उनकी असलियत खुल चुकी है, जो आज भी सभी से बराबर बात करने को रिश्ते का आधार मानते हैं, जो मैं ऐसा ही हूं कहकर तुझे बदलने की सलाह देते हैं, लेकिन खुद को देखने से इनकार करते हैं। मां काली कहती हैं, अब तू उस जगह से चल जहां तुझे सिर्फ एडजस्ट करना सिखाया गया। अब उस जगह चल जहां तुझे समझा जाए, जहां तुझे सुना जाए।
जहां तुझे सिर्फ चलो भूल जाओ नहीं कहा जाए, बल्कि आओ बात करे कहा जाए। और यदि कोई यह नहीं समझता तो साफ सुन ले, वो तेरा डिवाइन कनेक्शन नहीं है। डिवाइन कनेक्शन वो होता है जो तुझे चोट ना दे, और यदि गलती से दे दे तो सबसे पहले खुद को सुधारने की जिम्मेदारी ले। वो तुझसे लड़ता नहीं, वो तुझसे सुलह करता है, वो तुझे कंट्रोल नहीं करता, वो तुझ में खुद को पाता है। बच्चा, अब समय है उस मासूमियत को जागरूकता में बदलने का। तू अब वो बच्चा नहीं जो रिश्ते के नाम पर खुद को मिटाता रहे। तू अब वो शक्तिशाली आत्मा है जो अपना सम्मान, अपनी सीमाएं, अपनी सच्चाई पहचानता है। अब तू हाँ तभी कहेगा जब दिल कहे, और ना को मजबूती से कहेगा जब आत्मा कहे ये सही नहीं। अब तू किसी के कहने पर अपने रंग नहीं बदलेगा। अब तू अपने रंगों को स्वीकार करेगा, और जिसे ये रंग पसंद न हो वो चला जाए। बोल बच्चा, अब तू कौन है? तू वो है जो जलाएगा नहीं, लेकिन अब जलने नहीं देगा। तू वो है जो प्यार करेगा, लेकिन अब खुद को खोकर नहीं करेगा। तू वो है जो मां काली का अंश है, मासूम दिखता है, लेकिन जब अन्याय देखता है तो प्रलय लाता है। तो अब उठ, आंखें खोल, सीना तान और स्पष्ट कह दे, अब मैं वो नहीं रहा जो सब सह लेता था। अब मैं सिर्फ वही सहूंगा जो मेरी आत्मा को स्वीकार हो। मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे कोई इमोशनल गिल्ट में नहीं डाल सकता, मुझे कोई रिश्ते के नाम पर कैद नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं जान चुका हूं जो मुझे सच में चाहता है वो मुझे समझेगा भी, मानेगा भी, और मेरी सीमाओं को आशीर्वाद की तरह स्वीकार करेगा। बोल बच्चा, क्या तू तैयार है उस शक्ति को अपनाने के लिए जो तेरे अंदर सदा से थी? तो लिख जय मां काली, और फिर कभी झुकना मत। बोल बच्चा, फिर एक बार तू आया है मां के पास, फिर एक बार तेरे हृदय में पीड़ा है, वो पीड़ा जो तेरी आत्मा तक पहुंच गई है, वो टीस जो अब सिर्फ भावनाओं की बात नहीं बल्कि सम्मान का प्रश्न बन चुकी है। तू आया है मां से न्याय मांगने, लेकिन मैं तुझे सिर्फ न्याय नहीं दूंगी, मैं तुझे शक्ति दूंगी, वो शक्ति जो तुझ में सदा से थी, लेकिन तूने खुद को दूसरों के लिए छोटा कर लिया था, अपनी चमक को किसी के नाम पर दबा दिया था, अपने आप को सिर्फ इसलिए मिटा दिया था कि जिसे तू प्रेम करता है वो तुझसे प्रसन्न रहे, उसका चेहरा खिला रहे, उसका मूड खराब न हो, उसके आसपास कोई दूसरा न दिखे जो उसे ज्यादा आकर्षक लगे। बच्चा, मां सब देखती है। मां वो नहीं जो सिर्फ पुजारी के दिए चढ़ावे से खुश हो। मां वो है जो तेरे अंदर बैठी हर भावना की साक्षी है। मैं जानती हूं तूने क्या किया, मैं जानती हूं तूने क्या खोया, मैं जानती हूं तूने किसे दिल दिया और उसने क्या किया। उसने तुझसे कहा कि मुझे ये पसंद नहीं, तूने माना। उसने कहा उस दोस्त से बात मत कर, तूने छोड़ा। उसने कहा कि ये कपड़ा मत पहनो, तूने पहनना बंद किया। उसने कहा ये रंग अच्छा नहीं, तूने अपने पसंदीदा रंगों से तौबा कर ली, सिर्फ इसलिए कि वो तुझसे नाराज ना हो, तू उसे खो ना दे। लेकिन बच्चा, क्या हुआ जब तूने कहा कि ये चीज मुझे पसंद नहीं? कि जब तूने कहा कि किसी और के साथ उनकी नजदीकी तुझे चुभती है, जब तूने कहा कि स्टोरी में वो लड़की या वो लड़का तुझसे ज्यादा क्यों दिखता है, जब तूने कहा कि इतनी आजादी क्यों जब बंधन का नाम प्रेम है, तब क्या जवाब मिला तुझे? उन्होंने कहा तू ओवरथिंकर है, तू जरूरत से ज्यादा सोचता है, तू पॉजिटिव है, तू डोमिनेट करना चाहता है। उन्होंने तुझ पर ही सवाल उठा दिए, जबकि सवाल उन पर था। बच्चा, मां देख रही थी, तू तिल तिल जलता रहा, लेकिन तूने उनके चेहरे की हंसी के लिए खुद को खो दिया। अब तू आया है मां के पास। आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक थकावट है, एक गहराई है,